दोस्तों, आज मैं आपके प्रार्थना के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपके द्वारा किए गए प्रार्थनाओं का क्या होता है, वो परमेश्वर तक कैसे पहुँचता है, कौन उसे परमेश्वर तक ले जाते हैं और ले जाकर उन प्रार्थनाओं का क्या करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत परमेश्वर तक ले जाते हैं और ले जाकर एक सोने के बर्तन में रख देते हैं, और हम जो भी अपने मुंह से शब्द निकालते हैं यानी बोलते हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को, उन सभी शब्दों को स्वर्गदूत द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, और यही स्वर्गदूत आप लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर भी लेकर आते हैं। और जिस नगर, शहर, गांव, देश में भी परमेश्वर के जन रहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ही स्वर्गदूतों को वहाँ पर तैनात करते हैं। और यहाँ तक कि हर एक नेता या राजनेता या दुनिया का नेता ही क्यों ना हो, सबको एक शैतान दूत भी होता है और उसे कंट्रोल करता है। वो शैतान उस नेता का मकसद पूरा करने में मदद करता है। आइए दोस्तों, इन सभी बातों को हम पवित्र बाइबल के आधार पर देखते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, हर एक देश, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए एक प्रधान स्वर्गदूत नियुक्त किया जाता है, जो उस देश के कामों पर नज़र रखता है और परमेश्वर की मर्जी को उस देश में होने देता है। दोस्तों, कई ऐसे स्वर्गदूत भी होते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, और इस बारे में आप इब्रानियों के 3 अध्याय के 2 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। बाइबल के अनुसार ऐसा कई बार हुआ है कि स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में आते हैं और मनुष्य से मिलने आकर चले जाते हैं, ताकि वे मनुष्य को आशीषित कर सके और मुश्किलों से बचा सके। जब अब्राहम की पत्नी सारा के बच्चों का भविष्यवाणी करने के लिए स्वर्गदूत आया था, तो वो एक साधारण इंसान जैसे बनकर आए थे, और अब्राहम ने उन तीनों का अतिथि सत्कार किया था, और उन तीनों में से तो एक खुद परमेश्वर ही थे। और जब लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए जो स्वर्गदूत आए थे, वे भी इंसान की ही तरह दिखते थे। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति के 19 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। फिर लूत ने उन 2 स्वर्गदूतों को अपने साथ घर ले जाकर अतिथि सत्कार किया और उन्हें खाना पीना दिया। दोस्तों, जब स्वर्गदूत इंसानी शरीर में होता है तो वे हर कामों को कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। कई बार सुनने में आता है कि मैं मुश्किल में फंसा हुआ था, मैं मुसीबत में फंसा हुआ था, और मुझे 1 या 2 इंसान ने आके उस समय बहुत सहायता किया और उस मुश्किल से मुझे निकाला, और परंतु दोबारा वो इंसान मुझे कभी नहीं मिला, मुझे कभी नज़र नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, स्वर्गदूत ही है, जो उस समय आपके पास आते हैं और आपको मुसीबतों से निकाल कर चले जाते हैं, या समस्या से निकाल कर चले जाते हैं, या आपकी मदद करके चले जाते हैं, और आपको वो कभी नज़र नहीं आते, या फिर अपनी ज़िंदगी में आपका उनसे मिलना कभी नहीं होता है। दोस्तों, कई बार स्वर्गदूत इंसान बनकर हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं या आते हैं, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वर्ष तक स्वर्गदूतों को सिर्फ
काम करते हुए देखा गया है परमेश्वर के निर्देश के अनुसार। जब भी इस धरती पर बड़े बड़े बदलाव आए, महामारी आए और लड़ाइयाँ हुई और या फिर बहुत आशीषित हुए, तब स्वर्गदूतों को अपना काम करते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि स्वर्गदूत और शैतानी दूतों में ऊपर आसमान में लड़ाइयाँ भी होती है। दोस्तों, हर नेता या विश्व नेता, हर एक को ऊपर एक दूत होता है, या फिर शैतानी दूत या फिर स्वर्गदूत जो उसे कंट्रोल करता है। शैतानी दूत उसे मर्जी का करने देता है या फिर उसे जो गलत निर्णय लेने में सहायता करता है, परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़ने में उसकी मदद करता है। जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम करने में उसको उस राजनेता या नेता को मदद करता है, और स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में उस नेता की मदद करता है। दोस्तों, स्वर्गदूत जो भी करता है वो परमेश्वर की आज्ञा पर ही करता है, और ये बात आप लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपने संतानों को मुश्किलों में नहीं डालते, और संसार को नष्ट करने वाला या फिर इंसानों को नष्ट करने वाला निर्णय नहीं लेता है। इसलिए वो अपने स्वर्गदूतों को भी ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता है। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं। दानियल की पुस्तक 11 अध्याय का 1 में लिखा है, स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, दारा नाम माती के राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसके हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से धरती पर भेजा गया था ताकि वो पूरा 1 साल तक दारा नाम के राजा को सहायता करे और उस काम को करने में उसकी सहायता करे जिस काम के लिए परमेश्वर ने दारा नाम के राजा को चुना था। इसी तरह हर देश, नगर, गांव, स्थान, सभी जगह परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया हुआ है, और परमेश्वर की मर्जी को उस देश में पूरा करते हैं। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई किया तो उसने परमेश्वर के भवन के बहुत सारे बर्तनों, सामानों को अपने साथ बेबीलोन में लेकर आ गया था। उसने आकर अपने देवता के मंदिर के भंडार में रख दिया उस सब सामान और बर्तन को। उस समय बहुत सारे लोगों को भी यरूशलेम से बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया गया था, जिन में दानियल, अद्रख, मेशक, अबेदनगो शामिल थे। यहूदी लोग बेबीलोन में यरूशलेम में बंधुआ बन गए थे। सारा नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा बेलशस्सर राज्य करने लगा। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि बेलशस्सर नामक राजा ने अपने हजारों प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की, यानी उन्हें खाने पर बुलाया और उन्हें दावत दिया। और उस समय नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर ने अपने पिता का यरूशलेम से परमेश्वर के भवन से लूट कर लाया गया वो सामान यानी बर्तनों को मंगवाया और उस पवित्र बर्तन में सभी को खाने पीने के लिए परोसा, और सभी लोग खाने पीने लगे। और उसी समय मनुष्य के हाथ जैसी एक हाथ वहाँ पर उभरी और उनमें कई उंगलियाँ थी, और वो उंगलियाँ दीवार पर लिखने लगी, और वहाँ पर परमेश्वर
का नियम प्रकट होता है और वो राजा दोषी ठहराता है। जिस भाषा में दीवार पर लिखा गया था उन हाथों द्वारा वो भाषा किसी को समझ नहीं आता था और इसीलिए दानियल को बुलाया जाता है। और उस समय दानियल उनका गुलाम बना हुआ था और दानियल राजा को उस भाषा का अर्थ बताता है। इस बारे में दानियल की पुस्तक 5 का 26 अध्याय में लिखा है। इस वाक्य का अर्थ यह है, मैंने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। और पद 27 में तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। पद 28 में पेरेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरसियों को दिया गया। और पद 30 में लिखा गया है, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। दोस्तों, आपने देखा है कि परमेश्वर ने किस तरह स्वर्गदूतों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस धरती पर भेजा था और वो भेज भी रहे हैं। आज भी स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। हम उन्हें मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रार्थना में लगे रहें और अपनी आत्मिक आँखों से उसे देखें तो हम ज़रूर उनसे मिल पाएंगे और उनसे बात कर पाएंगे और इसी तरह से हम परमेश्वर की इच्छाओं को भी जान पाएंगे। क्योंकि आप जिस दिन चुने गए थे उसी दिन परमेश्वर ने आपके लिए भी एक स्वर्गदूत नियुक्त कर रखा है और वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार आपके लिए कभी भी बुराई में आपको नहीं ढकेलेगा और आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेगा। दोस्तों, इस पद को और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप परमेश्वर की इच्छाओं को जानें, उनकी योजनाओं को जानें, उनके कार्य करने के ढंग को जानें। इस भाग का अगला भाग में अगली वीडियो में लेके आऊँगी। कृपया आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको परमेश्वर की इच्छाओं को जानने की और कार्य करने के ढंग को समझ में आएगा। और एक ही वीडियो में इतना लंबा वीडियो बनाने से आप लोग हो सकता है ना देखें और ना उभरे। इसलिए दोस्तों, इस भाग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो आने तक सबके साथ परमेश्वर का आशीष बना रहे। सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।